जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। राजा श्री राम सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को पौराणिक कथा सुना रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ और राजर्षि निमि की पवित्र कथा सुनकर लक्ष्मण बोले, नृपश्रेष्ठ राजा विदेह तथा महर्षि वशिष्ठ का पुरातन वृतांत अद्भुत और आश्चर्यजनक है। परंतु रघुनंदन राजा निमि यज्ञ की दीक्षा लिए हुए थे, अतः उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के प्रति उचित बर्ताव नहीं किया। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर राजाओं में श्रेष्ठ संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता श्री राम बोले, सुमित्रा नंदन सभी पुरुषों में राजा आयाति के जैसी क्षमा नहीं दिखाई देती। राजा आयाति का अद्भुत प्रसंग सुनाता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री राम तथा जनक नंदिनी वैदेही को नमन करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। चैनल का उद्देश्य सनातन की धार्मिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। इसी परंपरा के साथ राजा आयाति की पौराणिक कथा लेकर आया हूँ। श्री राम बोले, लक्ष्मण, नहुष के पुत्र राजा आयाति बड़े प्रतापी और प्रजा का धर्म के अनुसार पालन करते थे। राजा आयाति की दो पत्नियां थीं। आयाति की पहली पत्नी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी। देवयानी अत्यंत सुंदर थी, पर राजा आयाति अपनी दूसरी पत्नी से ज़्यादा प्रेम करते थे। नहुष नंदन राजा आयाति की दूसरी पत्नी का नाम शर्मिष्ठा था। शर्मिष्ठा से राजा आयाति ज़्यादा प्रेम करते थे। राजा की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री थी। उन दोनों रानियों के पुत्र बड़े रूपवान और गुणवान हुए। शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु हुए और देवयानी के पुत्र यदु हुए। अपनी माता शर्मिष्ठा के व्यवहार तथा अपने गुणों से राजकुमार पुरु राजा आयाति को अधिक प्रिय थे। इस व्यवहार से राजकुमार यदु बहुत दुखी हुए। अपनी माता देवयानी से बोले, माँ, तुम देवस्वरूप दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कुल में उत्पन्न हुई हो, तो भी यहाँ दुख और अपमान सहती हो। अतः माते, यदि आपको यह सब कुछ सहन करना है तो तुम ही सहो, मैं नहीं सहूँगा। श्रोता बंधु, अत्यंत आर्त एवं दुखी अपने पुत्र यदु को देखकर देवयानी को बहुत क्रोध हुआ। तब उन्होंने अत्यंत तेजस्वी अपने पिता दैत्य गुरु शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य अपनी पुत्री की उस चेष्टा को जानकर देवयानी के पास आ पहुँचे। अपने पिता भृगुनंदन शुक्राचार्य के बारंबार पूछने पर देवयानी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं यहाँ अपमानित होकर नहीं रहना चाहती। पिताश्री, आपको पता नहीं है कि मैं यहाँ कितनी दुखी और अपमानित हूँ। राजा के द्वारा अवहेलना होने से ही मेरा यहाँ अपमान हो रहा है। अपनी पुत्री देवयानी की बात सुनकर भृगुनंदन शुक्राचार्य को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने आयाति को लक्ष्य करके कहना आरंभ किया, नहुष नंदन आयाति, तुम दुरात्मा होने के कारण मेरी तथा देवयानी की अवहेलना करते हो, इसलिए तुम्हारी अवस्था जरा जीर्ण वृद्ध के समान हो जाएगी। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, राजा आयाति को श्राप देकर
अपनी पुत्री को आश्वासन देकर ब्रह्मर्षि शुक्राचार्य अपने आश्रम को चले गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के श्राप के कारण राजा आयाति वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गए, जो दूसरों के जवानी के बदले बदली जा सकती थी। उस दारुण वृद्धा अवस्था को पाकर राजा आयाति अपने पुत्र यदु से बोले, पुत्र तुम धर्म के ज्ञाता हो, मेरे यशस्वी पुत्र हो, तुम मेरी इस वृद्धा अवस्था को ले लो, अपनी जवानी मुझे दे दो, मैं भोगों द्वारा रमण करूँगा, अपनी भोग विषयक इच्छा को पूर्ण करूँगा। अभी तक मैं विषय भोग से तृप्त नहीं हुआ हूँ। इच्छानुसार विषय सुख का अनुभव करके फिर अपनी वृद्धावस्था तुमसे लेकर तुम्हारी युवा अवस्था तुम्हें वापस कर दूँगा। आयाति की बात सुनकर यदु ने राजा से कहा, आपके लाडले पुत्र पुरु ही इस वृद्धावस्था को ग्रहण करें। यदु की ऐसी बात सुनकर राजा आयाति ने शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से कहा, तुम मेरी सुख सुविधा के लिए इस वृद्धा अवस्था को ग्रहण कर लो। तब शर्मिष्ठा और आयाति के पुत्र पुरु विनय पूर्वक बोले, पिताजी आपकी सेवा का अवसर पाकर मैं धन्य हो गया। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं हर तरह से तैयार हूँ। पुरु का वचन सुनकर आयाति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी वृद्धावस्था पुरु के शरीर में संचारित कर दिया। तदंतर युवा अवस्था को प्राप्त हुए राजा आयाति ने सहर्षों यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया। इस प्रकार बहुत समय बीतने के बाद राजा ने पुरु से कहा, बेटा मेरी वृद्धावस्था मुझे लौटा दो और अपनी युवा अवस्था वापस ले लो। तुमने मेरी आज्ञा मान ली थी, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं प्रेम के साथ राजा के पद पर तुम्हारा अभिषेक करूँगा। अपने पुत्र पुरु से ऐसा कहकर राजा आयाति देवयानी के पुत्र यदु से कुपित होकर बोले, यदु तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अतः तुम अपनी संतानों को राज्य अधिकारी बनाने में विफल हो जाओगे। तुम्हारी बुद्धि बहुत खोटी है, अतः तुम्हारी संतान चंद्र वंश में उत्पन्न वंश परंपरा में राजा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं होगी। तुम्हारी संतानें भी तुम्हारे ही समान उदंड होंगी। श्रोता बंधु, यदु से ऐसा कहकर राजा आयाति अपने पुत्र पुरु को राज्याभिषेक के द्वारा सम्मानित करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किए। दीर्घ काल तक धर्मपूर्वक प्रजा पालन करते हुए शरीर त्याग कर स्वर्ग को प्राप्त किए। उसके बाद राजा पुरु अपनी राजधानी प्रतिष्ठानपुर में रहकर राज्य का पालन किए तथा राजकुल से बहिष्कृत यदु ने नगर में तथा दुर्गम वन में सहर्षों जातुधानों को जन्म दिया। लक्ष्मण दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दिए गए श्राप के कारण राजा आयाति ने धर्म के अनुसार उस श्राप को धारण किया, परंतु राजा निमि महर्षि वशिष्ठ के श्राप को सहन नहीं कर पाए। श्री राम बोले, लक्ष्मण मैंने सारा प्रसंग तुम्हें सुना दिया। हम सत्पुरुषों के विचारों का ही अनुसरण करते हैं, जिससे राजा नृग की भांति हमें दोष की प्राप्ति न हो। जय श्री राम। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की कथा जिसमें राजा आयाति दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा दैत्यराज की पुत्री शर्मिष्ठा की आनंददायक कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।